आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम खबर जो मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसकी कॉल लीक हुई है रशिया और चाइना के हवाले से, उसके हवाले से मैं आगे चलकर आपको इस खबर से आगाह करता हूं। और दूसरी खबर जो है वो यमन से, रेड सी में यमन ने दूसरे शिप को टारगेट किया है। इस हवाले से भी आगे चलकर मैं आपको इस खबर से आगाह करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये सबसे बड़ी और यानी पूरी दुनिया अलार्मिंग यानी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वो कॉल लीक हुई है उससे पूरी दुनिया में हलचल है। क्योंकि स्टेब्लिशमेंट, आप अंदाजा करें कि स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इन्होंने वोट हासिल किया और ये जीत कर अमेरिकी सदर बने। तो उसके बाद जो सूरत हाल है, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो न करना चाहते थे वो काम भी कर रहे हैं। अब उन्होंने जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन को और चीन के शी जिनपिंग को धमकी दी है, वो कॉल जो है वो लीक हुई है। असल में लीक नहीं हुई, स्टेब्लिशमेंट ने वो कॉल जानबूझकर लीक कर दी है। क्योंकि इनके जो इरादे हैं, इनकी जो हरकत हैं, इनकी जो सोच है, उसके मुताबिक ही ये प्लान यानी बना बैठे हैं, उस प्लान पर ये चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस कॉल में कहे क्या रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को मॉस्को पर बमबारी की धमकी दी है। आप अंदाजा करें कि ये दुनिया की बड़ी यानी जो तीसरी वर्ल्ड वार है उसकी तरफ ये पीठ पर पहुंची हुई है। अब यानी ये खतरा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ चीन के शी जिनपिंग को कहा है कि वो बीजिंग पर अटैक कर देंगे। तो इससे यानी ताइवान को अगर उन्होंने कुछ किया चाइना ने, तो वो चीन को टारगेट करेंगे, बीजिंग को टारगेट करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस गुफ्तगू के बाद जो अब सूरत हाल है, चीन और रशिया में बड़े पैमाने पर हलचल है। और दूसरी ये कि अमेरिका अब यूक्रेन को अपना डिफेंस सिस्टम, मिसाइल वगैरह देने जा रहा है। तो यूं समझा जा रहा है कि जो मॉस्को है उस पर अटैक हो सकता है। आप ईरान और यमन की जंग को भूल जाएंगे अगर ऐसी यानी कोई छेड़खानी रशिया पर, मॉस्को पर होती है, यानी अमेरिका की जानिब से या यूरोप की जानिब से, तो सबसे बड़ी और भयानक जंग फिर इस खित्ते में और इस दुनिया में आने वाली है, जो कि स्टार्ट की है इसराइल ने। उसको जो इंजाम है वो जो भी होगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन जो सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने, आप अंदाजा करें कि ज़ेलेंस्की को जलील करके व्हाइट हाउस से निकाला था, आपको याद होगा। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को यानी अपना वेपन और यानी डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। तो ये रशिया और चाइना दोनों के लिए यानी ये क्या राय रखते हैं, ये सबके सामने आ गई है। क्योंकि आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू 4 लाख, तकरीबन 4 लाख गजा के लोगों का कातिल इस वक्त जो है वो अमेरिका के दौरे पर है। वहाँ खुशगवार मूड है, उनको जो है बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि यहाँ सारी दुनिया फिर उनका जो है ये तमाशा दिख रही है, लेकिन कुछ बोलने की ताकत नहीं रखती। अब जो सूरत हाल है, वहां से नेतन्याहू को परमिशन मिल चुकी है ईरान पर अटैक के हवाले से। आपको ये जानकर हैरानगी नहीं होगी क्योंकि नेतन्याहू ने ये प्लान, उन्होंने जैसे पहले स्टेटमेंट उनकी इस्राएली मीडिया कोट कर रहे हैं कि 2000 साल यानी 2500 साल पहले की इन्होंने बनाई हुई है स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी पर ये चल रहे हैं। तो अब ईरान पर हमले के हवाले से अमेरिका इसराइल को वेपन फराहम कर रहा है, अपना डिफेंस सिस्टम और पता नहीं क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, B-52 बम्बार दे रहा है, B-52 बम्बार। तो अब यूक्रेन को भी सपोर्ट जारी है और दूसरी तरफ रशिया और चाइना को भी धमकी लगा दी है। तो आने वाले दिनों में कितनी खतरा मंडलाने जा रहा है पूरी वर्ल्ड के लिए। आप देखें कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वार छेड़ी, उसके बाद उस जो सूरत हाल बनी, उसके बाद अब जाकर जो इनके मन में है यानी इसकी सोच में है, वो उसने आकर जो है अब वाजे कर दिया है। ये लीक कराई गई है क्योंकि स्टैब्लिशमेंट, दुनिया की जो पावर है, वो लोग बड़े मजबूत हैं, ताकतवर है
वो जो नक्शा खींच के बैठे हैं इस दुनिया का, तो आने वाले दिनों में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिर में बताता चलूं कि जो सबसे बड़ा यानी अटैक किया है इस वक्त यमन के हौथियों ने 24 घंटे में दूसरा जो शिप है उसको टारगेट किया है उन्होंने रेड सी में। इससे पहले इसराइल जाने वाले शिप को टारगेट किया था। वहां एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि कैसे कमांडो एक्शन के साथ छोटे बमों और बोट के साथ वो आए थे, उन्होंने रॉकेट मारे थे और जो यानी शिप था उसको आग लग गई थी। जो अब बल्क कैरियर बचाना किसी भी कंट्री के लिए यमनियों से नामुमकिन है, क्योंकि जो भी जाएगा इसराइल की तरफ, यमन अब डट कर खड़ा है। तो यमन के हौथियों ने ऐलान किया है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो 24 घंटों में उन्होंने ये दूसरा अटैक किया है, ये ताज़ा तरीन खबर आ रही है। अब जो सूरत हाल है, यमन यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जदीद वेपन ईरान ने अमेरिका जैसे चीन को क्लेम करता है और रशिया, अब आगे चलकर मैं बताता हूँ रशिया और अफगानिस्तान के हवाले से भी, कि अब जो चीन को ब्लेम करता है कि वो इनकी सपोर्ट मुकम्मल कर रहे हैं, ईरान कर रहा है। अगर जदीद वेपन इसराइल के यानी यमन के पास हाथ लग गए हैं, तो वो क्या टेस्ट कर सकते हैं यानी इसराइल पर, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब जो सूरत हाल है, रशिया ने जैसे अफगानिस्तान को तस्लीम किया है, आप अंदाज़ा करें कि अफगानिस्तान में 20 साल से ऊपर यानी अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, वहाँ उसे कुछ भी हासिल ना हुआ, शिकस्त खुर्दा हुआ। अब जो यानी बेसिस थी अफगानिस्तान की, वो अमेरिका की, अब चाइना और रशिया वो लेने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो है बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। तो ये कितनी अलार्मिंग होगी अगर बीजिंग और मास्को को यानी खतरा होता है, ईरान को खतरा होता है, तो फिर खित्ते में जो असर रसूख है चाइना और यानी रशिया का, तो फिर मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की वो बेसेस इस्तेमाल करेंगे, इधर से ईरान भी अटैक करेगा। तो आने वाले दिनों में कितनी दुनिया पर पूरी यानी खतरा मंडला रहा है, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ, ये बात तय है कि अगर ईरान, मास्को और बीजिंग इन तीनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचता है, तो फिर अमेरिका और जो इसराइल है, इसको यानी तबाह होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि फिर रशिया और चाइना दोनों, ईरान भी मिलकर फिर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क पर भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा करें कि अगर ऐसी किस्म की यूक्रेन के साथ मिलकर कोई कार्रवाई रशिया पर होती है, तो उसके बाद रशिया का रिस्पांस क्या होगा। अब जो ब्लॉक यानी ये नज़र आ रहा है कि रशिया, चाइना और ईरान एक प्लेटफार्म पर हैं। दूसरी तरफ बड़ी जो अलार्मिंग यानी सूरत हाल है इस वक्त मिडल ईस्ट में, जो सर दर्द बनी हुई है यमन के हौसी, जो कि इसराइल को भी नहीं छोड़ रहा है और अमेरिका को भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका वो शिकस्त खुर्दा होकर उनसे निकला है। तो अब इसराइल के तरफ हर जाने वाले शिप को वो निशाना बना रहे हैं। और नेतन्याहू जो प्लान करके बैठे हैं गजा के मुकम्मल कंट्रोल का, वहाँ कत्ल गारत उसने जारी अभी भी रखी हुई है। तकरीबन 24 से 30 घंटों के अंदर अंदर 100 से ज़्यादा बेगुनाह फ़लस्तीनियों को उसने शहीद कर दिया है। ये बड़ी एक और खौफनाक सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि इसराइल जो इतनी यानी तगोदो कर रहा है, एक ग्रेटर इसराइल की जानिब मुख्तलिफ कंट्रीज़ उसको तस्लीम भी कर चुके हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन अभी भी ये सिलसिला वो जो है जारी है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर दबाव भी है। दूसरी तरफ लिबनान में ज़मीनी फोर्स इसराइल उतार सकता है, इस हवाले से भी खबरें मिल रही हैं। आने वाले दिनों में सब पता चलेगा कि इसराइल की नीयत कैसी है और क्या ये ईरान, मास्को और यानी बीजिंग पर अटैक करने वाले हैं, या अगर करते हैं गलती से तो इनका इंजाम कैसा होगा, ये तो किसी को पता भी नहीं।